अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूँ सबाशी। मैं हूँ किरण आफ्ताब। तहरीक इंसाफ ने तरक्की का बजट पेश कर दिया। 8,487 अरब रुपए के बजट में पीटीआई सरकार ने टैक्सों की तो लगा छूट सेल लगा दी। कम से कम उजरत बढ़ाकर 20,000 रुपए माहाना करने की तजवीज दे दी। विफाकी सरकारी मुलाजिमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। बिल्कुल, पेंशन में भी इजाफा होगा। वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐवान में बजट पेश करते हुए कहा, 12 इकसाम के विदहोल्डिंग टैक्सेस खत्म कर रहे हैं। बैंक से रकम निकलवाने पर विदहोल्डिंग टैक्सेस नहीं लगेगा। फिजाई सफर, डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर भी विदहोल्डिंग टैक्स नहीं होगा। स्टॉक मार्केट के लिए कैपिटल गेन टैक्स 15% से घटाकर 12.5% कर दिया गया और टैक्स चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान भी कर दिया। खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। थैंक यू। महंगाई के दबाव को खत्म करने के लिए कम से कम उजरत 20,000 रुपए माहाना की जा रही है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तजवीज है 12 विदहोल्डिंग टैक्स शिक्कों को खत्म कर दिया जाए। उन्हें विदहोल्डिंग टैक्स हटा रहे हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, मार्जिन फाइनेंसिंग, एयर ट्रेवल सर्विसेज, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए बैनुल-अक़वामी ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन टैक्स स्टॉक मार्केट के लोग देते हैं। टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा। टैक्स चोरी को एक जुर्माना एक्ट सबर होगी। अमीरों को कहा जाएगा वो अपने हिस्से का वाजिब अदा टैक्स अदा करें। ताकतवर प्रोफेशन को मिलने वाली टैक्स छूटों का खात्मा किया जाएगा। टैक्स गुजारों को हरासा करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली अगले साल के लिए हमने मुआशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। अगले 2-3 साल में कम से कम 6 से 7% ग्रोथ यकीनी बनाना चाहते हैं। और माहौल आसपास क्या था वो देखिए। सुनेंगे ना सुनने देंगे। ऑपोजिशन ने बजट के दौरान शोर शराबे को लगा अपनी जिम्मेदारी समझ लिया। बजट में ज्यादा रिलीफ है या ज्यादा टैक्सेस, ऑपोजिशन अरकान कुछ भी सुने बगैर एहतजाज करते रहे। तहरीक इंसाफ की खवातीन ने ऑपोजिशन की खवातीन से प्ले कार्ड लेकर फाड़ दिए। बजट इजलास की दास्तान सुना रहे हैं उस्मान खान। बजट नहीं पेश हो सकता, माइक बंद हो चुका है। कौमी असम्बली में इधर वजीर खजाना ने बजट पेश करना शुरू किया, उधर अपोजिशन ने ऐवान सर पर उठा लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, कप्तान की जानिब से फील्डिंग में बार बार तब्दीली का खमियाजा भी हुकूमत के नए खजानची को तानों की सूरत बर्दाश्त करना पड़ा। नून लीग की खवातीन अरकान ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया तो पीटीआई की खवातीन ने प्ले कार्ड्स छीनकर फाड़ दिए। जब आपने बजट तकरीर सुनी ही नहीं तो एहतजाज कैसा? समा के सवाल पर लीगी रुकन खील दास का अनोखा जवाब। बिल्कुल हमें पता है कि ये पाकिस्तान दुश्मन और अवाम दुश्मन बजट है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप समझते हैं बजट में जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकती है अवाम? सबसे बड़ा जो मसला पाकिस्तान की अवाम को है वो महंगाई है और महंगाई मजीद बढ़ेगी। तर्जमान नून लीग ने बगैर किसी लगी लिपटी अपोजिशन का रवायती मौकफ दोहरा दिया। ये बजट नहीं बल्कि नंबर्स का घोरक धंधा है। किसको ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आवाम सब जानती है। आवाम को आप इन नंबर्स के फ्रेब और फ्रॉड के साथ बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बजट तकरीर के आगाज के साथ ही अपोजिशन की अंधाधुंध मुखालफत और शोर शराबा बताता है कि इख्तिलाफ बजट से नहीं सरकार से है। गोया असल मसला अवामी मसाइल नहीं बल्कि सियासत है। विफाकी हुकूमत के बजट से ताजिर बरादरी खुश हो गई। वज़ीर खजाना ने इनकम टैक्स की सेल्फ असेसमेंट स्कीम बहाल करने और स्वाबदीदी इख्तियारात खत्म करने का ऐलान किया। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर कहते हैं ताजरों का बड़ा मुतालबा मान लिया गया। स्टॉक एक्सचेंज के टैक्सेस में कमी पर अकील करीम डैडी बोले, हुकूमती इक़दामात से मईशत मजीद मुस्तहकम हो गई। खान साहब, क्या आवाम दोस्त बजट होगा आज? आवाम दोस्त बजट होगा। सब खुश हो गया, सब खुश हो गया। थैंक यू। इमरान खान ने जो कहा था वही हुआ।
वफाकी बजट में ताजरों के लिए मुराद और टैक्स इस्लाहात का ऐलान कर दिया गया। सेल्फ असेसमेंट स्कीम को इसकी असल शक्ल में बहाल करेंगे। हर शख्स अपनी टैक्स रिटर्न खुद बनाकर एफबीआर को भेजेगा। अगर एफबीआर के पास इसके खिलाफ कोई मुसद्दका मालूमात ना हो, ये गोशवारे में दर्ज हैं, तो तमाम गोशवारे असेसमेंट ऑर्डर समझे जाएंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मजमूई तौर पर बजट को कबूल करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन को जो उन्होंने कम किया है, ये मेरे ख्याल है आज की बजट की सबसे बड़ी खबर है। क्लब अगर करके देखें तो सेल्फ असेसमेंट स्कीम को उन्होंने वापस राइज किया, ये एक बहुत बड़ी खबर है और मैं मुबारकबाद देता हूँ शौकत तरीन साहब को कि एक बड़ा चेंज जो बिजनेस कम्युनिटी को चाहिए था वो आया। वजीर खजाना ने स्टॉक के सरमायाकारों को भी खुशखबरियां सुनाई। तजवीज़ है कि कैपिटल गेन टैक्स की शरह को 15% से कम करके 12.5% कर दिया जाएगा और इस रेट को आने वाले सालों में हम और भी नीचे लेके जाएंगे। अकील करीम डैडी ने समा की बजट नशरियात में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमती इक़दामात से मईशत का पहिया तेजी से चलेगा। आप ये देखें कि कैपिटल गेन टैक्स 2.5% उन्होंने कम किया है, 850 सीसी की गाड़ियों पे भी टैक्स कम किया है, टर्नओवर टैक्स 0.25% कम किया है। एक भी ऐसा सिनेरियो मुझे नहीं दिख रहा कि ये पाकिस्तान इकनॉमी के लिए ये बजट मुश्किल हो सकता है या तकलीफ दे हो सकता है। ताजिर रहनुमाओं इख्तियार बेग और अंजुम निसार ने कहा कि मौजूदा हालात में ऐसा बजट काबिल तहसीन है। आगे जानिए, कुछ भी करो फाइनेंस बिल को रोको। ऑपोजिशन की खबरें अभी और भी आगे चल के देंगे। अभी तो हम अच्छी खबरों और बड़ी खबरों की बात करेंगे। वफाकी तरक्याती बजट 630 अरब से बढ़ाकर 900 अरब कर दिया गया। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत ने बजट में बड़े ऐलानात कर दिए। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 739 अरब रुपए मुख्तस। रकम वाटर सप्लाई, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सड़कों की तामीर पर खर्च की जाएगी। 3 बड़े डैम्स की तामीर भी तरजीह होगी। इसके अलावा पीआईए और स्टील मिल्स के लिए भी अच्छी खबरें आ गई। बजट को 630 अरब रुपए से बढ़ा के 900 अरब रुपए कर रहे हैं। अगले साल हमने ज़राई शोबे के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। 3 बड़े डैम तासू, द्यामीर, बाशा, मोहम्मद की तामीर बजट में हमारी तरजीह होगी। बजट में आबी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कुल 91 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। नॉर्थ साउथ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए ML1 एक अहम मंसूबा है जिसकी लागत 9.3 अरब डॉलर है। इसे 3 पैकेजेस में मुकम्मल किया जाएगा। जाम शोरों में कोयले की मदद से 100 मेगावाट बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची में K1, K2 मंसूबे और तरबेला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की 5वीं तोसी के लिए 16.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान तरक्की के फर्क को दूर करना इस हुकूमत की अवलीन काविश है। इस मकसद के लिए 100 अरब रुपए तजवीज़ किए जा रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है, जबकि सरकारी व निजी शोबे के इश्तराक से 500 रुपए का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के पास मुख्तलिफ मराइल में 50 प्रोजेक्ट मौजूद हैं जिनकी मजबूरी लागत तकरीबन 2000 अरब रुपए है। तो बजट की बात हो ही रही है तो ये भी जानते हैं कि नए बजट में कितने टैक्सेस लगे, आवाम को कितना रिलीफ मिला। 5,829 अरब के टैक्स हदफ में 506 अरब रुपए के टैक्स इकदाम शामिल है। नए बजट में मुख्तलिफ टैक्सेस में 264 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील अहमद, नए बजट में हुकूमत में आवाम को टैक्सेस में क्या रिलीफ दिया है? देखिए, नए माली साल के बजट में 506 अरब रुपए के टैक्स मुहैया लिए गए हैं। कुछ सेक्टर्स को इंसेंटिव दिया गया है, बाज़ सेक्टर्स पर टैक्स आयद किए गए हैं। जैसे गाड़ियों का मामला है, 850 सीसी तक की जो छोटी गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस में कमी की गई है और 2 लाख रुपए फी गाड़ी सस्ती होने का इम्कान है। FBR हुकाम से हमारी बात हुई और हुकूमत मेरी गाड़ी स्कीम लॉन्च करने जा रही है जिससे पाकिस्तान के शहरियों को सस्ती गाड़ियाँ मिलेंगी। 80 मुख्तलिफ लग्जरी अशिया हैं इम्पोर्टेड जिनके ऊपर टैक्स में इजाफा किया गया है और 11 अरब इससे हासिल होंगे। इनमें
कॉस्मेटिक्स भी हैं, शैम्पू है, इसके अलावा खुराक है और जानवरों की खुराक भी शामिल है। टायरों की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो 5 से बढ़ाकर 10% की गई है। मोबाइल फोन्स की दरामद पर इजाफी टैक्स आयद किया गया है, 16 अरब रुपए से हासिल होंगे। खाम माल पर 584 टैरिफ लाइंस पर जो है वो ड्यूटी में कमी की गई है। टेक्सटाइल भी है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स भी है और कुछ दीगर सेक्टर्स हैं, उनको रिलीफ दिया गया है। 25,000 रुपये माहाना बिजली का जो बिल अदा करेगा उस पर टैक्स अदायद कर दिया गया है। पहले ये 75,000 रुपये लिमिट थी। और साथ साथ मोबाइल फोन्स, कॉल्स, SMS, इंटरनेट महंगा किया गया है। 1 रुपये फी मिनट कॉल टैक्स पड़ेगा अगर 3 मिनट से ज़्यादा कॉल होगी। 10 पैसे जो है वो SMS पर टैक्स आयद किया गया है और 5 रुपये इंटरनेट पर टैक्स बढ़ाया गया है। 6 लाख रुपए सालाना इनकम टैक्स जिनकी आमदनी है उन पर टैक्स छूट बरकरार है। तनख्वाहदार तबके पर कोई टैक्स आयद नहीं किया गया। 12 विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए गए हैं, जिनमें बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी हैं और दीगर सेक्टर्स हैं। ऑनलाइन मसनूआत की फ़रोख्त पर जो है जो अशिया फ़रोख्त करते हैं उन पर टैक्स आयद किया गया है। तामीराती शोबे के लिए एमनेस्टी स्कीम थी वो 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, उसमें तोसी नहीं होगी। और इसके अलावा जो पोल्ट्री फीड है और पोल्ट्री का जो खाम माल है उसकी दरामद पर ड्यूटी में कमी की गई है, 11 से कम करके 3% कर दी गई है और तामीराती शोबे के लिए मुराद का ऐलान किया गया है। जी शकील अहमद अपडेट कर रहे थे। कहीं पैसे कम किए गए, कहीं बढ़ाने भी पड़ेंगे। वजीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत 20 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी हो सकती हैं। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 5 रुपये से बढ़ाकर 20 से 25 रुपये करना पड़ेगी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से निकलना नहीं चाहता और IMF भी नहीं चाहता कि हम उसके प्रोग्राम से निकलें। वाकई फाइनेंस मिनिस्टर ने इस दफा बजट के पैराडाइम को शिफ्ट तो जरूर किया है, मगर बजट के असरात अपोजिशन की सफों में नजर आने लगे हैं। बिखरी हुई हिज़्ब इख्तिलाफ ने फिर एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फाइनेंस बिल को रोकना अपना मिशन बना लिया। बिलावल भुट्टो ने अपने वोट शहबाज शरीफ की झोली में डाल दिए। कहते हैं अपोजिशन लीडर हुकूमत को टफ टाइम दे और बिल पास होने से रोके। किसी और मुल्क का बजट और किसी और मुल्क की मीशत के बारे में बात कर रहा था। बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। फिर एक ही सफ में खड़े हो गए बिलावल और शहबाज। ना कोई गिला रहा, ना गिले का जवाब। बजट रोकने के लिए ओपोजिशन मिल गई। बिलावल ने अपने वोट ओपोजिशन लीडर की झोली में डाल दिए। हम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब को अनकंडीशनली दे रहे हैं कि इस्तेमाल करे और इस हुकूमत के खिलाफ। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं बजट मंजूर कराने में टफ टाइम देंगे। इंशाअल्लाह हम मिलके इस हुकूमत को बजट पास करवाने में इनको हम टफ टाइम देंगे। पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, बजट को झूठ का पलंदा करार दे रही है। उसमें सिर्फ एक सच है, 3000 अरब रुपए का सूद है जो हमारे दिफा से डबल है। दिफा की रकम जो है 2018 के बजट से कंपेयर कर ले उससे कम है। मुल्क कैसे चले? ओपोजिशन रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में तारीखी बेरोजगारी और महंगाई है, मगर हुकूमत इसे तारीखी तरक्की बता रही है। सुनेंगे नहीं, मानेंगे भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती बजट मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कौम के सामने बजट में गलत आदाद शुमार पेश किए गए। शौकत तरीन पर तमाम मलबा डाल दिया गया। ये भी कहा कि उन पर रहम आता है। बजट गलत पेश किया गया है, कौम के सामने गलत आदाद शुमार पेश किए गए हैं। अफसोस इस बात पर है कि हमारे मुल्क के एक नामवर माशी माहिर जनाब शौकत तरीन पर इस सब चीज़ का मलबा डाल दिया गया है, जिस पर मुझे रहम आता है। तो अगर आप छोटी गाड़ी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो खुश हो जाएं। हुकूमत ने बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया। मेरी गाड़ी स्कीम भी मुतारिफ करवा दी। मेड इन पाकिस्तान 850 सीसी गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी तजवीज़ दी गई है। कार डीलर्स हुकूमती ऐलान पर खुश हैं। छोटी गाड़ियों की कीमत कम होगी और हमारे बहुत से अहले वतन मोटरसाइकिल के बजाय कार की सवारी के काबिल हो जाएंगे। हुकूमत ने अपनी कार का ख्वाब देखने वालों को भी खुशखबरी सुना दी। मुकामी तौर पर तैयार होने वाली छोटी गाड़ियों पर टैक्स मरात का ऐलान कर दिया। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स की शरह 17% से कम के 12.5% की जा रही है और वैल्यू एडेड टैक्स का खात्मा किया जा रहा है। हुकूमती ऐलान पर कार डीलर्स खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये 1 लाख 2 लाख तक गाड़ियाँ सस्ती होंगी,
उससे जो है गाड़ियों की रीसेल भी अच्छी होगी और सेल भी अच्छी होगी। आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई थी गाड़ी, लेकिन ये खुशी की खबर है कि एक आम आदमी जो है वो गाड़ी ले सकता है अपनी फैमिली के लिए। हुकूमत ने बजट में बिजली से राहत देने का ऐलान किया है। अब बात यह है कि नए माली साल के कौमी बजट में डिफेंस पर कितना खर्च होगा, दिफाई ज़रूरियात हैं क्या, और अज़ली दुश्मन भारत दिफा पर कितना खर्च करके भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हाथों अभिनंदन बन बैठा है। इस्लामाबाद से इसी पर रिपोर्ट करेंगे उस्मान खान। माली साल 2021-22 के मुजव्वजा बजट में दिफा के लिए 1373 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तब्दीली सरकार के 3 साल के दौरान 2019-20 में मुल्की मुआशी सूरत हाल के बायस दिफाई बजट मुंजमिद रहा। मौजूदा बरस पाक आर्मी की तनख्वाहें भी ना बढ़ी। दस्तियाब बजट में से भी पाक फौज और उसके रिफाही इदारों ने 2019-20 के दौरान 354 अरब रुपए से जायद टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में कौमी खजाने में जमा करवा दिए। मुश्किल मुआशी दौर, बढ़ती महंगाई और इत्तेहादी स्पोर्ट फंड बंद होने के बावजूद मुल्की दिफाई और सलामती की जरूरियात महदूद तर वसाइल में रहकर पूरी की गयी। इन महदूद तर वसाइल में पाक फौज जिस अज़ली दुश्मन भारत को हर महाज पर टफ टाइम दे रही है, जरा उसका बजट भी जान लें। भारत का दिफाई बजट है पाकिस्तान की निस्बत 6 से 7 गुना ज्यादा। सालाना दिफाई अखराजात के हवाले से भारत दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। 2014 से 2019 तक भारत का दिफाई बजट 51 अरब से बढ़कर 71 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत 2016 से 2020 के दौरान दुनिया का दूसरा बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क रहा, मगर पाकिस्तान का दिफाई बजट यूं का तूं रहा। सिर्फ नए असलहा की खरीदारी के लिए भारत लगभग 18 से 19 अरब डॉलर सालाना खर्च करता है, जो कि पाकिस्तान के मजमूई बजट से भी तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। खबरों में आगे देखिए, खवातीन के लिए बुरी खबर। तो तनख्वाहों और पेंशन में 10% नहीं बल्कि 25% इजाफा चाहिए। सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करने पार्लियामेंट के सामने पहुंच गए। मुजाहरे में शरीक 2 अफराद बेहोश हो गए। बिलावल भुट्टो और दीगर अपोजिशन रहनुमा कहते हैं बजट में किसान से लेकर तनख्वाहदार तबके तक किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। ईवान के अंदर अपोजिशन तो बाहर सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। पाक सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट बंद करके पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचे। तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफा मुस्तरद करते हुए 25% बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। 25% का जो गवर्नमेंट ने मुसलसल वादा किया है वो वादा वफा नहीं हो रहा। 25% डिस्पैरिटी अलाउंस का वादा किया था और उसको स्पेशल अलाउंस का नाम दे दिया गया है। हम उसको मुस्तरद करते हैं। तो हमारा मुतालबा है कि हमारी तनख्वाहों में चारों ढोकरी मर्ज करके हमारे पे स्केल रिवाइज किए जाएं और कम से कम 25% जो है हमारी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। अपोजिशन रहनुमाओं की भी मुजाहरे में एंट्री। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम दुश्मन बजट किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। आपके जो मुतालबात है उनको हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी रेज करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। और वो इसी PTIMF डील उसी पे चलते जा रहे हैं। तो फिर मैं भी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा। किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी अलर्ट रही। एहतजाज में शामिल 2 अफराद गर्मी के बायस बेहोश हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। कौमी असम्बली में बजट तकरीर खत्म होने के कुछ देर बाद मुजाहिरीन भी मुंतशिर हो गए। कैमरामैन ज़हीर अब्बास के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। हुआ तो ये भी कि वफाकी बजट ने हुस्न को गहना दिया। मेकअप का सामान, शैम्पू, परफ्यूम जो कि पहले कुछ सस्ते नहीं थे अब और महंगे होंगे। ये खबर तो खवातीन पर बिजली बनकर गिरी है। कहती हैं सजना संवरना लग्जरी नहीं, हक है, ज़रूरत है। हुकूमत टैक्सेस ना लगाए। बजट आया, बनाओ सिंगार करने वाली खवातीन के लिए बुरी खबर लाया। परफ्यूम, शैम्पू और मेकअप का सामान महंगा होगा। खबर सुनकर खवातीन परेशान हो गयीं। बजट का तो मेकअप से कोई ताल्लुक नहीं चाहिए। पहले दाल, सब्जी, रोटी ये सस्ती करें और उस पे ज़्यादा काम करें। मेकअप पे पहले आए। बेचारे हम औरतें कहाँ जाएंगी अगर मेकअप महंगा हो जाएगा। औरतों पे रहम खाएं और इन पे जो टैक्सेस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लगा दिए गए हैं उनको कोशिश कीजिए कि किसी तरह कम कर सकें। खवातीन ने हर बजट में कॉस्मेटिक आइटम महंगे होने का शिकवा भी किया। औरतें हैं वो इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो गई है, वो मेकअप के बगैर नहीं रह सकती। तो चाहे वो कितनी महंगी क्यों ना हो, वो फिर भी परचेज करती हैं और करती रहेंगी। मेकअप इज़ कंपलसरी फॉर वुमेन। हर किसी को चाहिए और उसके ऊपर टैक्स कम से कम होना चाहिए। कि नहीं करना चाहिए। लेडीज़ के लिए मेकअप ही तो होता है करने के लिए। इसी को खरीद के खुश होती हैं। ये भी महंगा कर देंगे तो बेचारी क्या करेंगी। सजना जरूरी है, इसीलिए खवातीन ने बनाओ सिंगार के सामान पर टैक्स वापस लेने और रिलीफ फराम करने का मुतालबा किया है।
हुकूमत ने ज़रूरी इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला कर लिया। किसानों को सूद से पाक कर्जे मिलेंगे। हुकूमत छोटे कारोबार के लिए भी बगैर सूद कर्जा देगी। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्क की मैशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले किसानों के लिए खुशखबरी। किसानों को मुआशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के मिशन का आगाज। वजीर आजम का मुल्क में एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। किसानों को कर्जे दिए जाएंगे, वो भी सूद से पाक। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा और ट्रैक्टर और मशीनरी की इमदाद के लिए 2 लाख रुपए के इंटरेस्ट फ्री कर्जे दिए जाएंगे। किसान दोस्त इकदाम के अलावा हुकूमत का छोटे कारोबार के फरोग के लिए भी बड़ा फैसला। शहरी घरानों को कारोबार के लिए 5 लाख तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। ये कागजी कार्रवाई है सारी। 5 लाख मिलेगा ही नाम का ही है, ये सिर्फ बातों से ही है, वैसे मिलता नहीं है, किसी को नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल सारे लारे लपे ला रहे हैं, कुछ है नहीं है। 5 लाख रुपए मिलता है बगैर सूद के, तो मकान वगैरह अपना बनाएंगे। अपना घर बनाने के लिए भी कम सूद पर 20 लाख तक कर्ज फराहम किया जाएगा। और फोन पर लंबी लंबी बातें नहीं, किसी को फोन करें तो सिर्फ काम की बात करें। बेवजह हाल अहवाल पूछकर लंबी बातें करेंगे तो टैक्स लगेगा। डेटा पर वीडियोस एंजॉय करने वाले भी कैलकुलेटेड ही चले तो अच्छा होगा, वरना सारा बैलेंस उड़ सकता है। मोबाइल फोन पर बहुत हो गई दोस्ती यारी, लंबी लंबी कॉल्स अब पड़ेंगी भारी। जी हाँ, 3 मिनट से ज्यादा जारी रहने वाली कॉल पर 1 रुपए टैक्स होगा। SMS पर SMS भेजने वाले भी अब एक ही मैसेज में सारा हाल लिख कर भेजें, वरना हर मैसेज पर 10 पैसे टैक्स देना होगा। मोबाइल डेटा के जरिए इंटरनेट चलाने वाले लंबी लंबी वीडियोस देखेंगे तो बैलेंस एक झटके में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर फी GB 5 रुपए टैक्स आयद होगा। पाकिस्तान सरमायाकारों की जन्नत बन गया। बेखौफ होकर पैसा लगाओ, कोई खतरा नहीं। आलमी रेटिंग एजेंसी JP मॉर्गन ने पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दे दिया। 2021 में GDP की शरह 4.7% रहने की पेशगोई भी कर दी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रिस्क फैक्टर ना होने के बराबर है। JP मॉर्गन की जानिब से ऐसा कहा गया, ऐसा बताया गया। और किस पर टैक्स लगा, किसको छूट मिली, सबकी तवज्जो इसी पर थी। मगर इस दौरान अपोजिशन और हुकूमती अरकान के दरमियान शोर शराबे का मुकाबला चल रहा था। आपको दिखाते हैं। की हड्डी की हैसियत रखता है। मर्चेंट्स तक जाएंगे तो हमारे ख्याल में इसमें इजाफा होगा। सबब दीदी इख्तियार में कमी की तजवीज़ है। टैक्स हुकाम टैक्स ऑडिट के लिए मुंतखब। टैक्स हुकाम जो वक्त किया गया है उसको दिन कर दिया जाएगा। ये अपने लेडीज एविडेंस को इस तरफ बुला लो। सार्जेंट एट आर्म इसको हटा दे यहाँ से। तमाम मेंबर अपने हिस्से में रहें। के कराची के इलाके न्यू टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 70 साला शहरी सैयद ज़ाहिर अली दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है कि मकतूल निजी यूनिवर्सिटी की मुलाजिम है। इस हवाले से मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। जी अहमद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज न्यू टाउन थाने की हुदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब डकैती मज़ाहमत पर, पुलिस का ये कहना है कि डकैती मज़ाहमत पर उस्मान इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं सैयद ज़ाहिर अली, और उनको जो है वो फायरिंग करके शहीद किया गया। आप ये देख सकते हैं कि ये वो गाड़ी है, इस गाड़ी में वो सवार थे और अपने इंस्टीट्यूट से निकल के अपने घर की जानिब जा रहे थे। उन्होंने खातून पाकिस्तान कॉलेज के करीब जो है वो रुक कर अपने ड्राइवर को इस गाड़ी से उतारा है और फिर उन्होंने खुद जो है वो गाड़ी की ड्राइविंग जो है वो शुरू कर दी। इसी दौरान मोटरसाइकिल पर 2 मुल्जिमान आए हैं, उनकी जानिब से एक गोली चलाई गई है जो इस शीशे से जो है वो गुजरती हुई यहाँ पर बैठे हुए जो डायरेक्टर हैं सैयद ज़ाहिर अली, उनको जो है वो लगी है, जिससे वो मौके पर जख्मी हुए थे। उनको अस्पताल मुंतकिल किया है जहाँ पर वो जाँ बहक हो गए। ये अभी वाक़या जो है वो पुलिस का ये कहना है कि इब्तिदाई तौर पर ये डकैती मज़ाहमत लगता है, लेकिन इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से जो है तहकीकात जो है वो जारी हैं। एक 30 बोर का खोल जो है वक़ुआ से मिला है। पुलिस का ये कहना है कि उसके फॉरेंसिक जो है वो किए जाएगी, जबकि जियो फेंसिंग की मदद भी जो है वो ली जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये वाक़या डकैती मज़ाहमती है या कुछ और है। लेकिन मुल्जिमान इनके पास से कुछ लूट कर फरार नहीं हुए, ये बात भी काबिल गौर है। जी
अहमद रहमान खान अपडेट कर रहे थे। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची पर सिंध का कब्जा है जिसे छुड़ाना होगा। हिजरत करके आने वाले इख्तियारी और इरादी सिंधी थे, लेकिन भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम के कुल्हाड़े से 2 हिस्से कर दिए। जिस दिन हमारे आबा अजदाद इस मुल्क में आए और ये मुल्क बना, कराची सिंध का हिस्सा नहीं था। आज सिंध का कराची पे कब्जा है, आपको कब्जा छुड़वाना है। हम इरादी और इख्तियारी अगर सिंधी थे तो भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम के कुल्हाड़े से इस सूबे की अखुवत का 2 हिस्से कर दिया। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।